नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इंडो जीएस क्लासेस में। मेरा नाम है सचिन और आज हम भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में पढ़ेंगे। इनको समझेंगे कि भारत में जो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, उनको समझेंगे। आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो बंदरगाह का असली अर्थ नहीं समझते होंगे। जैसे कि मैं भी बचपन में जब इस शब्द को पहली बार मैंने सुना तो मैंने समझा यहाँ पर कई सारे बंदर रहते होंगे। लेकिन जैसे जैसे समझ विकसित हुई तो इस बंदरगाह का मेरे मन में जो विचार था, जो मीनिंग था, वो बदल गया। तो बंदरगाह का असली मतलब क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि बंदरगाह के प्रकार क्या हैं और इनके दो अंग्रेज़ी मीनिंग हैं, हार्बर और पोर्ट। इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। सबसे पहले यहाँ समझिए बंदरगाह क्या होता है। तो बंदरगाह को हम सामान्यतः इंग्लिश में पोर्ट कहते हैं, PORT। तो समुद्र, नदी या झील, यहाँ कुछ नाम लिख रहा हूँ मैं, समुद्र, नदी या फिर झील, इसके किनारे पर स्थित एक ऐसा स्थान जहाँ पानी के जहाज़ रुक सकते हैं। नाव आकर जो रुक जाती हैं, पानी के जहाज़ रुकते हैं, यात्रियों के जहाज़ रुकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बंदरगाह। क्योंकि ये स्थान सुरक्षित होता है, ये स्थान सुरक्षित होता है। यहाँ पर समुद्र की जो लहरें हैं, ये जो समुद्र है आपका, ये लहरें बहुत कम होती हैं, जिससे क्या होता है, ये जो जहाज़ हैं हिलेंगे डुलेंगे नहीं, सामान आसानी से उतार सकते हो, चढ़ा सकते हो, यात्री आराम से उतर सकते हैं, आपस में टकराएंगे नहीं जहाज़, क्योंकि समुद्र की लहरें जो होती हैं बहुत तीव्र होती हैं। और जिस जगह ये लहरें कम तीव्र होंगी या फिर नहीं होंगी तो वहाँ पर ये सारी गतिविधियाँ जो हैं आसानी से की जा सकती हैं। तो ये आपका बंदरगाह हुआ। तो बंदरगाह हम किसे कहते हैं, समुद्र, नदी या झील के किनारे एक ऐसा स्थान जहाँ पर सुरक्षित रूप से सामान उतार सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, यात्रियों को उतारा चढ़ाया जा सकता है, जहाज़ों को रोका जा सकता है। और वो सुरक्षित स्थान वह होता है जहाँ पर थोड़ी गहराई होती है, वहाँ अच्छे से जहाज़ आ सकते हैं, रुक सकते हैं, और समुद्र की लहरें जो हैं वो वहाँ पर तीव्र नहीं होती, तेज़ नहीं होती या फिर शांत होती हैं। तो उसे हम कहेंगे बंदरगाह। अब बात आती है कि बंदरगाह के प्रकार कितने हैं। तो बंदरगाह जो है 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स होते हैं बंदरगाह के। पहला है आपका प्राकृतिक बंदरगाह, दूसरा है कृत्रिम बंदरगाह। प्राकृतिक को हम कहेंगे नेचुरल, इसको कहेंगे हम आर्टिफिशियल। अब इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है। प्राकृतिक बंदरगाह वे बंदरगाह होते हैं जो प्रकृति के द्वारा स्वतः निर्मित किए जाती हैं। जैसे ये मान लीजिए कोस्ट है, ठीक है, ये समुद्र है। अब यहाँ पर ये जो तट है, इसको इस तरीके से समुद्र की लहरें डिज़ाइन करेंगी कि यहाँ पर अपने आप एक सुरक्षित स्थान बन जाता है। प्रकृति इस तरीके से इसको डिज़ाइन कर देगी इस एरिया को कि यहाँ पर सुरक्षित स्थान बन जाएगा जहाँ जहाज़ आ सकते हैं, रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। उसको हम कहेंगे प्राकृतिक बंदरगाह। और इनकी जो गहराई होती है वो सामान्यतः अधिक होती है। कृत्रिम बंदरगाहों की बात करें तो ये जो है इंजीनियरिंग के माध्यम से आर्टिफिशियली, मतलब हम लोग खुद इनको बनाते हैं, समुद्र की लहरों को बड़े बड़े जो सीमेंट या कंक्रीट के बांध बनाकर इनको रोका जाता है, तो इनको हम कहते हैं कृत्रिम बंदरगाह। अब देखिए हार्बर और पोर्ट में क्या अंतर है। मैं यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें पढ़ाऊँगा उनका PDF कॉपी आपको नोट्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दूँगा। और वो कैसे प्रोवाइड कराऊँगा मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप नोट्स जो है कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक ध्यान से इसको देखते रहिए, वीडियो को बस फोकस कीजिए कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। हार्बर और पोर्ट में क्या अंतर है। हार्बर और पोर्ट ये दोनों ही जो हैं बंदरगाह से जुड़े हुए शब्द हैं। एक चीज़ और यहाँ पर नोट कीजिए, बंदरगाह को हम पत्तन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पत्तन, ठीक है। और ये दोनों शब्द जो हैं समुद्री या जल परिवहन से जुड़े हुए हैं, हार्बर और पोर्ट। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इसमें ये है कि हार्बर का मतलब होता है सुरक्षित स्थान। और ये सुरक्षित स्थान जो है प्राकृतिक भी हो सकता है और आर्टिफिशियल, मतलब नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। तो हार्बर का मतलब है सिर्फ वो स्थान जहाँ पर
जहाज़ आ सकते हैं, ख़राब मौसम के समय तेज़ लहरें हैं तो वहाँ पर आके ठहर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं और सामान उतार चढ़ा भी सकते हैं, है ना। वहीं जब इस हार्बर पर कंटेनर उतरने लगें, वेयर हाउस बन जाएं, ठीक है, वेयर हाउस बन जाएं, माल की उतारी चढ़ी ये सब होने लगे, माल उतारना चढ़ाना ये सभी होने लगे, क्रेन आ जाएं, तो वो हार्बर क्या बन जाता है, पोर्ट बन जाता है। अब इनमें बेसिक डिफरेंस यही है कि ये तो एक सुरक्षित स्थान है, लेकिन यहाँ पर जब गतिविधियाँ शुरू हो जाती हैं सामान को उतारने चढ़ाने की, यात्रियों को उतारने चढ़ाने की, वेयर हाउस बन जाते हैं, कस्टम ऑफिस बन जाते हैं, तो हम कहते हैं उसको पोर्ट, ठीक है। तो इसमें बेसिक डिफरेंस ये था। भारत में आप देखोगे ये भारत के प्रमुख पत्तन हैं। भारत में टोटल 13 मेजर पोर्ट हैं और क्या है 200 माइनर पोर्ट हैं, मतलब छोटे छोटे लघु बंदरगाह जिन्हें हम कहेंगे वो हैं। ये देखिए भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। हम इनको बारी बारी से सभी को समझेंगे। भारत की जो कोस्टल लाइन है, तटीय रेखा है, जो ये आप जो देख रहे हैं ये तट रेखा है इंडिया की, ये 7516.6 किलोमीटर की है। इस रेखा में हमें 13 मेजर जिन्हें आप मुख्य बंदरगाह कह सकते हैं और लगभग 200 माइनर लघु बंदरगाह जिन्हें कहते हैं वो देखने को मिलेंगे। और इन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से इंडिया का लगभग 95% एग्जिम को कहते हैं हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात, 95% इन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से होता है। एक यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह जो समुद्र पर नहीं बल्कि नदी पर है वो है आपका कोलकाता बंदरगाह, जिसे 2020 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह नाम दे दिया गया, ठीक है, इसको याद रखना। एकमात्र नदीय बंदरगाह है जो हुगली नदी पर है। किस पर है? हुगली नदी पर है। अब आगे समझिए बंदरगाहों के वर्गीकरण को। तो बंदरगाहों को संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत रखा गया है, जिसमें मेजर पोर्ट्स जो होते हैं, प्रमुख बंदरगाह होते हैं, वो संघ सूची यूनियन लिस्ट का हिस्सा होते हैं और इन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता है। माइनर पोर्ट जिन्हें कहते हैं गैर प्रमुख बंदरगाह, ये कॉन्करेंट समवर्ती सूची का हिस्सा हैं और इनका जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो उन राज्यों के जिस राज्य में मौजूद हैं स्टेट मैरीटाइम बोर्ड द्वारा किया जाता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब हम पश्चिमी तट और पूर्वी तट के बंदरगाह इनको समझते हैं कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो ये भारत के प्रमुख पत्तन हैं जो इंडिया के मैप पर यहाँ आपको दर्शाए गए हैं। ये भारत का पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट। ये है आपका पूर्वी तट जो बंगाल की खाड़ी में है। पश्चिमी तट आपका अरब सागर में है, ठीक है। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस। पश्चिमी तट के बंदरगाह और पूर्वी तट के बंदरगाहों में क्या बेसिक अंतर है। पश्चिमी तट के बंदरगाह देखोगे आप तो यहाँ पर देखिए जो ये तट है पश्चिमी तट, ये सबमर्ज्ड है, सबमर्ज्ड कोस्ट जिसे हिंदी में कहते हैं उन्मज्जित तट, जो प्राकृतिक रूप से गहरे बंदरगाहों के लिए आदर्श है। उन्मज्जित का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पानी की गहराई अधिक है, मतलब यहाँ गहरा पानी है, ठीक है। और पूर्वी तट की बात करें इस वाले एरिया की, तो ये जो एरिया है ये उन्मज्जित और अवसादी है। कैसा है? इमरजेंट एंड डेल्टाइक कोस्ट। यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो अपना डेल्टा बनाती हैं इस वाले एरिया में, ठीक है। तो जब डेल्टा बनाएंगे तो कई सारी गाद भी लेकर आती हैं, सिल्ट जैसे कहते हैं, इसकी जमा होने की समस्या अधिक होती है। इसलिए इस वाले एरिया में अधिकांश बंदरगाह कृत्रिम हैं। कैसे हैं? कृत्रिम हैं। अब हम प्रमुख बंदरगाहों को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम पश्चिमी तट से शुरू करते हैं। इस साइड से पश्चिमी तट के बंदरगाह वेस्ट कोस्ट पोर्ट और पूर्वी तट के बंदरगाह इस साइड में हैं। तो हम इस जगह से शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम देखिए यहाँ पर आपको कांडला है गुजरात के अंतर्गत। फिर महाराष्ट्र में 3 हैं, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जिसे कहते हैं JNPT, बधावन पोर्ट, ये महाराष्ट्र के अंतर्गत 3 हैं। मार्मगांव पोर्ट गोवा में, फिर मैंगलोर में,
कर्नाटका के अंतर्गत। केरल में कोच्चि पोर्ट, ठीक है। तो ये पश्चिमी तट के हैं। पूर्वी तट में हम यहाँ नीचे से शुरुआत करेंगे। देखिए हम इस तरीके से पढ़ते हुए चले जाएंगे, ऐसे शुरुआत करते हुए ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो पश्चिमी तट के अंतर्गत सबसे पहले हम कांडला पोर्ट से शुरुआत करेंगे। कांडला पोर्ट को हम दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, दीनदयाल पोर्ट, इसे दीनदयाल पोर्ट भी कहा जाता है। कांडला कहाँ पर है? गुजरात के अंतर्गत मौजूद एक बंदरगाह है। इसकी एक और विशेषता है कि ये एक ज्वारीय पत्तन है। ज्वारीय पत्तन, पत्तन को हम बंदरगाह ही कहते हैं। ज्वारीय पोर्ट, इसे इंग्लिश में लिखेंगे टाइडल पोर्ट। इसका मतलब क्या है? आपने जब समुद्र को पढ़ा होगा तो आपने समझा होगा कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा मतलब हाई टाइड और लो टाइड। तो ज्वारीय पत्तन का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पानी की गहराई हमेशा एक जैसी नहीं होती, जहाँ पानी की गहराई हमेशा एक जैसी नहीं होती उसे हम कहते हैं ज्वारीय पत्तन, बल्कि समुद्र के ज्वार पर निर्भर करती है। तो जब पानी का स्तर बढ़ जाएगा, पानी का स्तर बढ़ेगा, तो हम उसको कहेंगे हाई टाइड, ठीक है। क्या कहेंगे? हाई टाइड। और पानी का स्तर नीचे जाएगा तो उसको कहेंगे लो टाइड। तो कांडला पोर्ट में यहाँ ये होता है कि जब पानी का स्तर बढ़ जाता है तो जहाज़ यहाँ पर आने लगते हैं, और जैसे ही पानी का स्तर बहुत ज़्यादा डाउन चला गया तो जहाज़ आना कम हो जाते हैं। तो ये है आपका ज्वारीय पत्तन। एक और इसकी विशेषता ये है, इसे फ्री ट्रेड जोन, इसे फ्री ट्रेड जोन के रूप में विकसित किया गया है। और ये कच्चे तेल के आयात का बहुत बड़ा केंद्र है कांडला पोर्ट। बात करेंगे महाराष्ट्र के अंतर्गत, क्योंकि पश्चिमी तट में कांडला के बाद में अब महाराष्ट्र में आएंगे। तो महाराष्ट्र में सबसे पहले नंबर पर आएगा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, और ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, ठीक है, किसका? भारत का। और ये भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह भी है। तो एक और जानकारी लिख लीजिए, ये व्यस्त बंदरगाह भी है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, इसको हम कहते हैं JNPT, ठीक है, JNPT। इसका दूसरा नाम भी है नहावा शेवा। नहावा शेवा, तो नहावा शेवा जो है JNPT को ही कहा जाता है, नहावा शेवा बंदरगाह। ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का ही दूसरा नाम है। और ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट। कंटेनर पोर्ट। और ये 100% भारत का पहला ऐसा है, ये भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल पर चलने वाला पोर्ट है ये। अब देखिए इनकी PDF कॉपी आपको मिल जाएगी। तो लैंडलॉर्ड मॉडल क्या होता है? लैंडलॉर्ड मॉडल वो होता है जिसमें जो पोर्ट है, जैसे कि ये JNPT है, ठीक है, नावा शेवा है। नावा शेवा पोर्ट का मालिकाना हक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, ठीक है, सरकार के पास में है। लेकिन यहाँ पर जो गतिविधियाँ हो रही हैं, वहाँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, जो कंटेनर हैं, जो अन्य चीज़ें हैं, सामान को उतारने चढ़ाने की जिम्मेदारी है, ये सब प्राइवेट कंपनियों के पास में है, जबकि मालिकाना हक सरकार के पास में होता है। तो इसे कहते हैं लैंडलॉर्ड मॉडल। तो ये भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल पर आधारित पोर्ट है। कौन सा? नावा शेवा या फिर JNPT। अब ये हाल ही में वधावन पोर्ट जो है, ये एक नया पोर्ट है और भारत का 13वां ये बंदरगाह है, वधावन पोर्ट। तो यहाँ महाराष्ट्र में आपको मुंबई पोर्ट ट्रस्ट,
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और वधावन पोर्ट देखने को मिलेंगे। तो मुंबई में 3 हैं। उसके बाद गोवा में मार्मागांव पोर्ट। मार्मागांव कैसे याद करेंगे, गाँव से बन गया गोवा, तो मार्मागांव कहाँ पर हुआ, गोवा के अंतर्गत हुआ। और ये मार्मागांव जो है, जुआरी एक नदी पड़ती है वहाँ पर, जुआरी। एक जुआरी वो होते हैं जो जुआ खेलते हैं। जुआरी नदी के मुहाने पर ये स्थित है और मुख्य रूप से जापान को ये लौह अयस्क निर्यात करने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जापान को लौह अयस्क निर्यात करने के लिए मार्मागांव पोर्ट प्रसिद्ध है। निश्चिंत रहिए, मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड करूंगा। जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो सब चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेंगी। मैंगलोर पोर्ट की बात करें, गोवा के बाद आता है मैंगलोर पोर्ट। मैंगलोर से मतलब आप समझिए, मैंगलोर मतलब बेंगलोर है ना, बेंगलोर को ये प्रोनाउंसिएट सा कर रहा है। बेंगलोर कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तो मैंगलोर पोर्ट कहाँ पर हुआ, कर्नाटक के अंतर्गत हुआ। कई जगह आपको ऐसा लिखा मिलेगा न्यू मंगलूर पोर्ट, है ना, मैंगलोर की जगह मंगलूर पोर्ट। तो ये जो मैंगलोर पोर्ट है ये कुद्रेमुख की खदान है इसके पास में, वहाँ से निकले लौह अयस्क और कॉफ़ी के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका कोच्चि पोर्ट। कोच्चि है केरल के अंतर्गत। कई बार ऐसा प्रश्न बनता है कि मालाबार तट पर स्थित पोर्ट कौन सा है, तो मालाबार तट इसी साइड में है ना, यहाँ पर गोवा के बाद ही लग जाता है केरल के आसपास मालाबार तट। तो कोच्चि पोर्ट इसके अंतर्गत आ गया। कोच्चि पोर्ट भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह है। तो सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं पूर्वी तट की ओर, इस साइड में। ठीक है, अब हम चलेंगे इस साइड में। ये हमारा पूर्वी तट है। हमने पश्चिमी तट में देखे कांडला पोर्ट, फिर मुंबई के अंतर्गत, महाराष्ट्र के अंतर्गत मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, वधावन, गोवा में मार्मागांव और कर्नाटक में मंगलोर, केरल में कोच्चि। अब हम बात करेंगे इस साइड से इधर की ओर, मतलब तूतीकोरिन से लेकर कोलकाता पोर्ट की तरफ। तूतीकोरिन पोर्ट जिसे VO चिदम्बनार पोर्ट भी कहा जाता है, VO चिदम्बनार पोर्ट भी कहा जाता है। और ये एक सैलो पोर्ट है। सैलो पोर्ट मतलब कैसा है, उथला बंदरगाह है, सैलो पोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ सैलो पोर्ट का, तो ये देखिए थोड़ा उथला सा, यहाँ पर पानी कम है, इसलिए बड़े बड़े जो जहाज़ होते हैं इस पोर्ट तक आने से पहले ही वो रुक जाते हैं गहरे समुद्र में। इसके बाद उस जगह से जहाँ जहाज़ रुके हैं वहाँ से इस स्थान तक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जहाज़ रुका, तो यहाँ से इस स्थान तक छोटी छोटी नावों के माध्यम से जो सामान है वो लाया जाता है। तो ये तूतीकोरिन पोर्ट है तमिलनाडु के अंतर्गत, और ये श्रीलंका और मालदीव के साथ में व्यापार के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है आपका चेन्नई पोर्ट। चेन्नई, जैसा कि आपको पता है तमिलनाडु के अंतर्गत पड़ती है, तो ये पोर्ट भी तमिलनाडु में ही होगा। चेन्नई पोर्ट भारत का दूसरा सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट है। भारत का दूसरा सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट है। पहला कौन सा था आप मुझे बताएंगे। भारत का दूसरा सबसे व्यस्त पोर्ट है चेन्नई पोर्ट, और ये एक पूर्वी तट का सबसे पुराना आर्टिफिशियल कृत्रिम बंदरगाह है, आर्टिफिशियल पोर्ट है। नेक्स्ट है आपका, ऊपर आप देखोगे कि एन्नोर पोर्ट, जिसे आप कामराजार पोर्ट भी कहते हैं। कामराजार पोर्ट तमिलनाडु में ही है, और ये बनाया गया था चेन्नई पोर्ट पर ज़्यादा लोड पड़ रहा था, उसके बाद में इसको निर्मित किया गया था एन्नोर को। और ये भारत का एकमात्र कॉरपोरेटाइज्ड, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, कॉरपोरेटाइज्ड, एकमात्र कॉरपोरेटाइज्ड पोर्ट है, क्योंकि ये कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत है, एन्नोर पोर्ट। ठीक है। अगला है आपका विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है, और ये भारत का सबसे गहरा पोर्ट है, गहरा पोर्ट। कई बार ऐसे भी लिख सकता है सबसे गहरा भूमिबद्ध
पोर्ट, ठीक है, ऐसे भी आप कह सकते हैं, भूमिबद्ध पोर्ट है। और इसके पीछे डॉल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी है। क्या है? डॉल्फिन नोज। डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी इसके पीछे स्थित है, जो इसे चक्रवातों से सुरक्षा प्रदान करती है। अब उड़ीसा के अंतर्गत देखिए पारादीप पोर्ट। पारादीप में अब यहाँ आप देखोगे कि पार मतलब पर किसे बोलते हैं? पंखों को, ठीक है। तो जिसके पास पंख होंगे वही तो उड़ सकता है, इसलिए ये उड़ीसा के अंतर्गत है। तो पर मतलब पंख, जब पंख होंगे तो ओडिशा, उड़ जा, है ना। तो पारादीप पोर्ट हुआ उड़ीसा के अंतर्गत, और ये महानदी के डेल्टा पर स्थित एक गहरा कृत्रिम बंदरगाह है। कहाँ पर है? महानदी के डेल्टा पर, और ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। अगला है आपका कोलकाता पोर्ट, जिसे आप एक और नाम से जानते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। शुरुआत में मैंने इसका जिक्र किया था कि ये भारत का एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह है, और ये हुगली नदी पर स्थित है, समुद्र से लगभग 150 से 200 किलोमीटर अंदर की ओर। तो ये कोलकाता पोर्ट है, जिसे 2020 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह नाम दे दिया गया। अब एक और रह जाता है, हमने 13 पोर्ट देख लिए। पोर्ट ब्लेयर की बात करेंगे। पोर्ट ब्लेयर, इस जगह एक पोर्ट है, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए पोर्ट ब्लेयर पोर्ट। तो ये जो पोर्ट ब्लेयर है, ये मुख्य रूप से मलक्का जल संधि, यहाँ देखिए आप, मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि स्टेट ऑफ मलक्का के प्रवेश द्वार पर स्थित है, जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद महासागर में जो चाइना की नौसेना है उस पर नज़र रखने के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये जो पोर्ट ब्लेयर पोर्ट है, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, इसे 2010 में भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में मान्यता मिली थी, लेकिन कंटेनर यातायात की कमी के बाद में इसका ये दर्जा जो है 2017 में से ले लिया गया। अब भारत का 13वां जो प्रमुख बंदरगाह है वो है वधावन पोर्ट, तो इसको प्रमुख बंदरगाहों की श्रेणी से हटा दिया गया है पोर्ट ब्लेयर को। तो ये ध्यान में रखना, हमने भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह हैं उनको समझा। यहाँ पर आप देखोगे कि स्थापना के क्रम में बंदरगाहों को लिखा गया है, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता पोर्ट जैसे कहते हैं, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर है, 1870 में स्थापित हुआ। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट 1873 में, और ये 1870 में हुआ था श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला। चेन्नई पोर्ट की बात करें 1881 में। इसी प्रकार से इनको सीरीज वाइज लिखा गया है। आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसे आप आराम से पढ़ सकते हैं, या फिर यहाँ पर टैप करने के बाद आप इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक को मैं आपको समझा चुका हूँ। बस आपको स्थापना का वर्ष याद कर लेना है, क्योंकि कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। भारत के महत्वपूर्ण लघु बंदरगाह हैं, ये कुछ लघु बंदरगाह हैं, क्योंकि दूसरे बंदरगाह आपको नहीं पढ़ाए जा सकते, इसलिए आप इनको याद रखना थोड़े बहुत, और नहीं भी याद होते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं। मैंने अभी वधावन बंदरगाह के बारे में बताया कि 19 जून 2024 को सरकार ने महाराष्ट्र के वधावन में 13वें प्रमुख मेजर बंदरगाह को मंजूरी दी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण और महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड के बीच 74.26 की हिस्सेदारी होगी। यहाँ पर आपके लिए MCQ हैं, जिनमें से एक मैं आपको कराऊंगा और एक आपको खुद करना है, और उसका जवाब मुझे कमेंट में बताना है। भारत का एकमात्र प्रमुख निगमित कॉरपोरेट बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है एन्नोर कामरजार पोर्ट, जो भारत का एकमात्र कॉरपोरेटाइज्ड पोर्ट है, निगमित बंदरगाह है। अगला है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह JNPT को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नाहवा शेवा बंदरगाह, कामराजार बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह। इसका जवाब आप मुझे
कमेंट में बता दीजिए। और बात आती है कि इसका PDF आपको कब मिलेगा। तो देखिए, अभी जो है मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और उस डिस्क्रिप्शन में आप जाकर टेलीग्राम चैनल खोलेंगे, वहाँ पर आप सर्च करोगे इंडियन पोर्ट 01, ठीक है। ये फाइल नेम होगा। वैसे आपको शुरुआत में ही देखने को मिल जाएगा इंडियन पोर्ट 01। इसको सर्च करोगे आपको वो शो कर जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 18 जून को 2026, और अभी जो है टेलीग्राम जो है 22 जून तक गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगा दी है। कुछ इसके फीचर्स हैं वो बंद कर दिए हैं, इसलिए ये PDF अपलोड नहीं हो पाएगी। तो आप जो है अगर 22 जून से पहले वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा सब्र करें, उसके बाद ये आपको मिल जाएगा 22 जून के बाद। अगर आप 22 जून के बाद देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम के अंतर्गत जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।